औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत आफ़ियत से होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हो तो उसमें जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें से जो एक पिलर है उसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है पहली अपनी वीडियो में, जिसको हम पैशन कहते हैं। जो उसके जो नेक्स्ट 2 पिलर हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उन 2 पिलर्स को डिस्कस करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फील्ड में वो होता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपको अगर है ना तो वो उस फील्ड में आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। तो वो कैसे आता है? एक होता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ़ स्टीम। ठीक है, सेल्फ़ स्टीम हम उसको कहते हैं जिसमें हम ये चीज़ है कि आई एम कंप्लीट। ठीक है, मैं कंप्लीट हूँ। ठीक है, इस फील्ड में मैं, इस काम में मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, इसको हम कहते हैं सेल्फ़ स्टीम। और जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो ये होता है कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ कैसे आती है? ये आती है प्रैक्टिस से। तो जो हमारा नेक्स्ट पिलर है, जो सेकंड पिलर है, उसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो प्रैक्टिस, आप कोई भी फील्ड चूज़ कर रहे हो, स्पोर्ट्स आप चूज़ कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कोई भी फील्ड है उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर ही आप उस फील्ड में माहिर हो सकते हो, उस काम में माहिर हो सकते हो, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैटर करती है कि आप किन से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, किन लोगों से सीख रहे हो, किन लोगों के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप उनसे प्रैक्टिस कर रहे हो जिनको इस फील्ड में पता ही नहीं है कि ये फील्ड होती क्या है, इस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो खुद भी सक्सेसफुल नहीं है, आप उनसे सीख रहे हो। ठीक है, अब 10 साल भी उनसे सीखते रहो ना तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे लेकिन गलत सीख जाओगे। ठीक है, और जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, कहीं अच्छी जगह पे जाओगे, कहीं अच्छी पोस्ट पे जाओगे, वहाँ पे जाके आप इस तरह के काम, वहाँ पे जाके अपनी जो स्किल्स हैं वो दिखा रहे होगे, तो वो कहेंगे ये भाई क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी जानब अगर आपने उनसे सीखा है जो इस फील्ड में बिल्कुल सक्सेसफुल हैं, ठीक है, या सक्सेसफुल हो चुके हैं या हो गए हैं, ठीक है, और उनसे आप सीख रहे हो, तो आप 10 साल नहीं, अगर आपने 1 महीना भी उनसे सीखा ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो उस बना पे, जो आपने एक अच्छी वे में सीखा है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किन से सीख रहे हो, किन से प्रैक्टिस कर रहे हो, किन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उनकी पर्सनल कांटेक्ट में हो तो फिर ही आप उनसे सीख सकते हो। नहीं, अगर आपने एक अच्छा फुटबॉलर बनना है, एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, अगर आपने एक अच्छा फुटबॉलर बनना है तो आप रोनाल्डो को देख के भी सीख सकते हो। ठीक है, जब आप उस लेवल पे आ जाओ तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आप बाबर आजम को देख के भी सीख सकते हो। आपको पर्सनल कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको देख के भी सीख सकते हो। तो प्रैक्टिस, आप अपनी प्रैक्टिस को इस कदर बनाओ, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे काम आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आते ही प्रैक्टिस से, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप ये चीज़ कह रहे हो कि हाँ, मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि शॉर्ट टर्म में मैं लूज़ हो सकता हूँ लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो वो तगड़ा कैसे होता है? वो इसी तरह से होता है कि आपने प्रैक्टिस की है उस फील्ड में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो फिर आप हो सकते हो। अगर आप और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस तो कर ली बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, लेकिन रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में क्या है? प्रैक्टिस। तो आप वो कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो और अपनी पूरी लगन से कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने एक अच्छा एक्टर बनना है, आपने एक्टिंग सीख ली है, तो आपने एक्टिंग बहुत अच्छे से सीखी है, बहुत अच्छे से किसी अच्छे टीचर से सीखी है, तो एक्टर बनना, एक्टिंग सीखना आपके हाथ में है और आप वो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, लेकिन फिल्म मिलना, आपको डायरेक्ट करना, वो आपके हाथ में नहीं है, वो डायरेक्टर के हाथ में है। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे कौन सी चीज़ काम आती है? वहाँ पे पेशेंस काम आता है। ठीक है, सब्र काम आता है। तो पेशेंस हमारा तीसरा पिलर हो गया। किसी भी फील्ड में अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया है, पैशन फर्स्ट, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड पेशेंस, 3 पी अगर आपके क्लियर हो गए हैं किसी भी फील्ड में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई चमक है ना, देखो बादल होते हैं ना, तो उनमें सूरज होता है। ठीक है, आसमान पे, तो थोड़ी देर के लिए सूरज के आगे बादल आ सकते हैं। ठीक है,
उसके अंदर इतनी चमक है कि उसे चमकने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। थोड़ी देर के लिए उसके आगे बादल आए, लेकिन सब्र, थोड़ा सा उसने काम डाउन हुआ, फिर जब वो बादल साइड पे हुए फिर वो चमका। अब वो ताप के साथ चमका, ठीक है, और पूरी दुनिया तक उसकी रोशनी फैली। तो इसी तरह एक इंसान होता है, अगर आपके अंदर चमक है, और चमक कैसे पैदा होती है? प्रैक्टिस से। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हुई है, बहुत तगड़ी की हुई है, तो फिर आपको चमकने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आप शॉर्ट टर्म में लूज हो रहे हो, शॉर्ट टर्म में आपको फेलियर्स आ रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे जो है ना गिव अप नहीं करना, वहाँ पे आपने पेशेंस, सब्र रखना है, क्योंकि आपको अपनी जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर आपको इतना यकीन होना चाहिए। वहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आता है कि आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर होना चाहिए कि आप कह सकते हो कि मैंने गिव अप नहीं करना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और मुझे इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अपने 3 पी जो है, ये 3 जो पिलर हैं, इनको क्लियर कर लें। अगर आपके ये क्लियर हो गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो यहाँ तक ही थी। तो उम्मीद है कि आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।